प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। हाँ तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनता है। जब प्रश्नवाचक जो वाक्य होगा सबसे पहले क्या से शुरू होगा और प्रश्नवाचक शब्द एक बार वाक्य के बीच में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रूल नंबर पहला आपके पढ़ाएंगे। तो रूल नंबर पहला क्या, ध्यान से देखिएगा। जिन प्रश्नवाचक वाक्यों के प्रारंभ में क्या हो उनके अनुवाद में पहले शैल या विल, फिर सब्जेक्ट और तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। समझ में आ रही बात ना। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने हेडिंग लगाया पार्ट नंबर 71। इससे पहले पार्ट नंबर हमने 68 तक 70 तक पढ़ा दिया है। पार्ट नंबर 70 तक पढ़ा दिया है। पार्ट नंबर 71 इंग्लिश ग्रामर, टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। दो प्रकार से बनता है। तो रूल नंबर पहला यहाँ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, रूल नंबर क्या है, पहला, जिन प्रश्नवाचक वाक्यों के प्रारंभ में क्या हो, ठीक है ध्यान दीजिएगा, उनके अनुवाद में पहले सबसे पहले हम शैल या विल लिखेंगे। कर्ता के अनुसार शैल या विल लिखा जाएगा। अगर कर्ता आई और भी होगा तो शैल प्रयोग करेंगे, बाकी अन्य कर्ताओं के लिए हम सहायक क्रिया विल का प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गई बातें। आगे यहाँ पर सूत्र देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर क्या है। सहायक क्रिया, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म, फिर अन्य बातें, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ। तो ये सूत्र को याद कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको उदाहरण बताते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण नंबर पहला सबसे पहले समझते हैं। क्या हुआ इन खिलौनों से खेलेगा, क्या हुआ इन खिलौनों से खेलेगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या से शुरू वाक्य है, इसलिए हम विल का प्रयोग करेंगे। कर्ता क्या है, वह है, इसलिए हम विल का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो विल ही प्ले विथ देज टॉयज। समझ में आ गई बात। सूत्र में क्या है, सबसे पहले विल या शैल लिखेंगे। तो कर्ता अगर वह है तो यहाँ पर सहायक क्रिया विल लगाएंगे। इसके बाद कर्ता का नंबर तो यहाँ पर ही लगाएंगे। फिर मुख्य क्रिया खेलना है तो यहाँ प्ले माने खेलना, और इन खिलौनों के साथ खेल रहा है तो विथ हो गया देज टॉयज। इन खिलौने का मतलब क्या हो गया, देज टॉयज। ठीक है, तो क्या हुआ इन खिलौनों से खेलेगा, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, विल ही प्ले विथ देज टॉयज। आई होप की बात समझ में आपके आगे होगी। यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। दो उदाहरण और आपके समझाते हैं ताकि एकदम पूरा क्लियर हो जाए। तो इस प्रकार का जो भी वाक्य होगा उसे अंग्रेजी में इस प्रकार से आप बनाएंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए जल्दी से आप। हाँ तो दोस्तों, उदाहरण नंबर दूसरा देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर दूसरा क्या है, कह रहा है कि क्या हुआ अपनी बहन के साथ कानपुर जाएगी। ठीक है, लिख रहा है क्या हुआ अपनी बहन के साथ कानपुर जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर वाक्य क्या हुआ अपनी बहन के साथ कानपुर जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों क्या लिखेंगे, क्या से शुरू है ना, तो सहायक क्रिया हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे। लेकिन विल लगाएंगे कि शैल लगाएंगे, बात समझ में नहीं आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर करता हुआ है, इसलिए हम शैल का प्रयोग ना करेंगे, हम सहायक क्रिया विल का प्रयोग करते हैं। विल हो गया, फिर सी हो गया, फिर गो टू, मुख्य क्रिया आता है गो टू कानपुर, अपनी बहन के साथ कंगरी होगा विथ हर सिस्टर। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, जो मैंने सूत्र लिखा है उसे आपको याद कर लेना। ठीक है, तो क्या हुआ अपनी बहन के साथ कानपुर जाएगी, इसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या बनाएगा, विल सी गो टू कानपुर विथ हर सिस्टर। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों उदाहरण नंबर तीसरा, क्या हुआ दिल्ली जाएगा, क्या हुआ दिल्ली जाएगा। ठीक है, तो क्या से शुरू है, तो दोस्तों यहाँ पर हम सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग करेंगे, वो भी कर्ता के अनुसार। कर्ता अगर आई और बी होगा तब तो हम सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी अन्य कर्ताओं के लिए विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर कर्ता क्या है, वह है, उसके लिए विल का, विल ही गो टू दे लाइन। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। इसका अंग्रेजी क्या बनेगा, विल ही गो टू दे लाइन। ठीक है दोस्तों, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने जो बताया फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल नंबर पहला, ठीक है, उसका सूत्र बता दिया और कुछ उदाहरण बता दिया, आपके जरूर समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।